लॉकडाउन ने कुछ किया हो या ना किया हो, पर मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया था मलयालम सिनेमा से। और तब से लेके आज तक मैंने जितनी भी मलयालम मूवीज देखी है, 5% ही ऐसी रही होंगी जिन्होंने मुझे डिसपॉइंट किया। तो मैं तो हर साल इसी चीज के लिए एक्साइटेड होता हूँ कि इस साल कौन सी मलयालम मूवीज आने वाली है। और 2025 भी ऐसी ही मलयालम मूवीज से पैक था जिन्होंने मुझे काफी सरप्राइज किया। और टाइटल में भले ही टॉप 10 लिखा है, पर मैं आपको 15 मूवीज बताऊंगा इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। पर हाँ, लास्ट की जो मूवी है वो काफी तगड़ी होने वाली है। और क्योंकि मलयालम मूवी है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे डबल चिन की तरह उसे भी इग्नोर कर देना। तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो करके बैठ जाओ और शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां सबसे पहली मूवी है मरना मास। इमेजिन करो एक सुनसान रात में एक बस चल रही है जिसके अंदर बहुत ही कम पैसेंजर्स बैठे हैं जो कि आपस में एक दूसरे को बेरली जानते हैं। पर क्या हो जब उनमें से ही एक शहर का वो सीरियल किलर हो जिसने पुलिस की और लोगों की नाक में दम कर रखा है। और आगे की जर्नी में क्या क्या होता है और किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। मूवी भरी पड़ी है डार्क ह्यूमर से, और थ्रिल के मामले में अगर हम बात करें तो थ्रिल का लेवल काफी कम ही रखा गया है। तो इसको एक कॉमेडी और ड्रामा मूवी आप बोल सकते हो, जो कि हल्के से थ्रिलर के ट्विस्ट के साथ बनाई गई है। और मूवी के अंदर बेसिल जोसेफ की शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका दिल जीत के ले जाएगी। और बेसिल जोसेफ की बात कर ही रहे हैं तो अगली मूवी भी उनकी ही है, जो कि है पोन मैन, जिसके अंदर हम देखते हैं गोल्ड एजेंट को, जो कि इस तरह से अपने गोल्ड को वापस लाने के लिए डेडिकेटेड और डेस्परेट दोनों ही है। और उस गोल्ड को पाने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो तैयार है। आई मीन लिटरली वो अपनी जान देने को भी तैयार होता है। तो इस तरह का डेडिकेशन और डेस्परेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये गोल्ड किसने चोरी किया, क्यों चोरी किया है, ये तो आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। पर मूवी की कहानी काफी यूनिक है, जो कि एक रियलिस्टिक वे में बनाई गई है। अब बात करते हैं अजय देवगन की, क्योंकि हर ओरिजिनल मूवी को रीमेक तो कर ही रहे हैं, पर इस साल उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया है कि वो अगली मूवी को रीमेक करके बनाएंगे, जिसका नाम है थूड्रम, जो कि मोहनलाल की एक मूवी है। और कुछ कुछ हद तक आपको दृश्यम वाली वाइब देने में कामयाब होती है, पर दृश्यम लेवल के ट्विस्ट एंड टर्न्स आप एक्सपेक्ट करके मत जाना। और मूवी की पेसिंग काफी स्लो है, तो ये चीजें आप ध्यान में रख लेना। बाकी मूवी वन टाइम वॉच के लिए आप देख सकते हो, अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर टाइप की मूवीज देखना पसंद है। और इंडिया में काफी कम ही ऐसी मूवीज बनती है जो फैंटेसी और कॉमेडी का कॉकटेल आपके सामने रखे। और अगली मूवी है पदकलम, जो कि ये काम काफी ब्रिलियंटली करती है, जिसके अंदर एक एंशिएंट गेम की बात चल रही है। और एक गेम राजा महाराजा ने बनाया था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, पर आज के टाइम पे वो चीज किस तरह से गलत लोगों के हाथ में पड़ जाती है। और मूवी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं कुछ भी बताऊंगा तो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं नहीं बता रहा। बाकी अगर आपको कुछ अलग और हटके देखना है तो ये मूवी देख लेना। अगली मूवी है अलापुजा जिमखाना, जो कि स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी के अंदर एक अलग ही ट्विस्ट लेके आती है, जहाँ पे बात हो रही है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि अपने +2 की एग्जाम में फेल हो रहे हैं। और एडमिशन लेने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है, जो कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। और उसके लिए वो बॉक्सिंग ज्वाइन करते हैं, और किस तरह से उनकी बॉक्सिंग जर्नी आगे बढ़ती है यही हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। मूवी काफी एंटरटेनिंग वे में बनाई गई है, और साथ ही मूवी खत्म होते होते बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मोटिवेट भी कर जाती है। और तुम सब तो जानते ही हो कि मुझे सस्पेंस और मिस्ट्री थ्रिलर चीजें देखना कितना पसंद है। तो अगली मूवी है रेखा चित्रम, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा थ्रिलर मूवी होने के साथ साथ मलयालम सिनेमा की हिस्ट्री के साथ भी काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर जाती है, जहाँ पे ममूटी की अर्लियर मूवीज के साथ इसको कनेक्ट करके एक बहुत ही अच्छा इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और वो कनेक्शन क्या है और इन्वेस्टिगेशन किस मामले में है, ये मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। अगली मूवी भी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जो कि एक मामूली से चेन स्नैचिंग केस से स्टार्ट होती है, पर किस तरह से एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है और चीजें किस तरह से एस्केलेट होना शुरू होती है, यही आप इस मूवी के अंदर देखते हो। मूवी के अंदर कुंचकू बोबन लीड रोल में है, जो कि एक डिप्रेस पुलिस ऑफिसर के रोल में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होते हैं। अगली मूवी मेरी सेकंड फेवरेट मूवी हो सकती है, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट ही कुछ यूनिक है। मूवी का नाम है प्रवीण कुडू शप्पू, इसका मतलब है प्रवीण की ताड़ी की दुकान। अब मूवी का प्रीमाइस ये है कि ताड़ी की दुकान में 11 लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं, और अचानक से वो देखते हैं कि शॉप के ओनर को फांसी पे लटका दिया गया है। अब ये क्राइम एक्चुअली हुआ क्यों, क्या उसने खुद ये किया है या किसी और ने उसका मर्डर किया है, यही मूवी की कहानी है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने का काम दिया गया है एसआई को, जिनका रोल प्ले किया है बेसिल जोसेफ ने। और मूवी के अंदर वो एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर तो है ही, पर साथ ही उनके साथ कॉमेडी और एरर्स भी होते रहते हैं, जिसके चलते मूवी के अंदर कॉमेडी और मिस्ट्री का जो परफेक्ट बैलेंस है वो बना रहता है। और साथ ही शॉप का जो ओनर दिखाया गया और उसके जो फ्लैशबैक हमें देखने को मिलते हैं वो काफी गजब है। तो अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है कॉमेडी के टच के साथ, तो ये मूवी डेफिनेटली देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जितनी भी हॉरर मूवीज आजकल बन रही है उसमें ज्यादातर सीजीआई फेस्ट ही होती है, जहाँ पे भूत को सीजीआई के थ्रू दिखाया जाता है, जिसको देख के डर तो नहीं लगता, हाँ पर कई बार हंसी आ सकती है। पर ये मूवी हॉरर के जॉनर को वापस से रिवाइव करने का काम करती है, जो कि है डियास इरे, जिसको भूतकालम और ब्रह्मयुगम के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, और उनका टच इस मूवी के अंदर भी बरकरार रहता है। और मूवी के अंदर हॉरर के साथ साथ एक तगड़ी मिस्ट्री भी
बिल्ड की गई है, तो हॉरर और मिस्ट्री दोनों ही डिपार्टमेंट में ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर जाती है। और साथ ही इसका बीजीएम तो काफी अच्छी तरीके से ये सारी चीजें ब्लेंड होके एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाती है अगर आप हॉरर के फैन हो तो। अब सबसे बेस्ट मूवी की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं, जिसमें पहली है अविहितम। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि एक औरत है जिसका अफेयर चल रहा है। अब उसके गांव के कुछ लोगों को इस बारे में पता है और वो उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, और किस तरह से वो ये अचीव करते हैं यही हमें मूवी के अंदर दिखाया गया है। मूवी का रन टाइम काफी छोटा है और साथ ही ये मूवी सोसाइटी की बहुत सी चीजों को सटल वे में आपके सामने रखती है, जैसे कि औरतों को किस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। औरत और मर्द दोनों अगर अफेयर में हैं तो दोनों को अलग नजर से देखा जाता है। ये सारी चीजें आपको मूवी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है, पर इन सभी चीजों को काफी लाइट टोन में और कॉमेडिक वे में दिखाया गया है। तो डेफिनेटली अगर आपको ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो ये देख सकते हो। और ऐसी एक मूवी थी रौंद, जिसके अंदर दो पुलिस ऑफिसर नाइट ड्यूटी के दौरान किस तरह से आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं पावर के लिए, और उनका ये पावर स्ट्रगल आखिर में क्या रिजल्ट लाता है यही हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। मूवी ड्रामा और टेंशन को लेकर चलती है और दोनों ही एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है एक फील गुड मूवी जिसका नाम है हृदयपूर्वम, जिसके अंदर आप देखते हो मोहनलाल के कैरेक्टर को जिसका रिसेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और किस तरह से वो जिसका हार्ट लिया है उसकी फैमिली के साथ कनेक्ट होता है। यही मूवी की कहानी है। फील गुड ड्रामा टाइप की मूवी आपको देखना पसंद है थोड़े से लाइट टोन के साथ, तो ये मूवी डेफिनेटली देख सकते हो। और दो मूवीज जो कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है पर मेरे लिए काफी अच्छी रही, क्योंकि मुझे डिसफंक्शनल फैमिली का ड्रामा देखना पसंद है, जिसमें से पहली है नारायण इंटे मून कालम और दूसरी है ओसिप इंटे ओसेऊ। इन दोनों ही मूवी के अंदर एक डिसफंक्शनल फैमिली दिखाई गई है जो कि टेंशन और ड्रामा को काफी अच्छी तरीके से दिखाती है, पर ये दोनों ही मलयालम में सबटाइटल के साथ आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आप सबटाइटल के साथ मूवी देखने में कंफर्टेबल हो तो ये दो मूवी भी देख सकते हो। वरना बढ़ते हैं आखिरी मूवी की तरफ जो कि मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, और आप सबने गेस कर ही लिया होगा, ये मूवी थी लोका। अब इंडिया के अंदर सुपर हीरो मूवीज वैसे ही कम बनती है, उसमें भी फीमेल सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी दिखाना और साथ ही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बना देना उसी मूवी के अंदर, ये काफी तगड़ी बात है। जहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी के एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन में नहीं दिखाया गया, बल्कि वो पूरी मूवी में धीरे धीरे करके बिल्डअप किया गया है। मूवी में ओरिजिन स्टोरी की अगर हम बात करें तो अपनी सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों की ही ओरिजिन स्टोरी को बैलेंसिंग वे में दिखाने में कामयाब होती है। एक हेटफुल विलन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि प्योर इविल ही है, उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। और साथ ही मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा मूवी के अंदर ट्रांजिशन। पूरे साल मैंने दो ही ऐसी मूवीज देखी है जिन्होंने मुझे बेस्ट ट्रांजिशन दिए हैं, पहली है लोका और दूसरी है नो अदर चॉइस। लोका के जो ट्रांजिशन है वो ना सिर्फ देखने में ब्यूटीफुल लगते हैं बल्कि उनके पीछे क्रिएटिव एफर्ट जो लगाया गया है वो भी काफी शानदार है। पर काले टेबल के ऊपर सॉल्ट के क्रिस्टल से नाइट स्काई में ट्रांजिशन करना सुनने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही ज्यादा ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, और वो भी इतने कम बजट के साथ। तो ये सारी चीजें मूवी को काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है और मूवी का एक्सपीरियंस काफी ऊपर उठ जाता है, और उन सबको जोड़ के रखने का काम करता है जेक्स बिजोय का म्यूजिक। और क्या चाहिए। तो ये थी वो मलयालम मूवीज जो मैंने इस साल एंजॉय की। आपकी फेवरेट कौन सी है, और अगर कोई मूवी मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना। रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज वेलकम। और वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि हिंदी मूवीज देखना पसंद करते हैं। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैन।